नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, ये प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन मार्केट में आ गया है। जून 2022 का लेटेस्ट है और ये इसका प्राइस 110 है, बट मुझे ये 88 रुपीज़ यानी कि 88 रुपये का पड़ा है। दोस्तों, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके पहले भी हमने बिहार स्पेशल करंट अफेयर चलाया था। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट हमने चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए। और बीपीएससी का एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है और 15 जून के बाद आयोग ने कहा है कि उसका एग्ज़ाम हो सकता है। और सीडीपीओ के लिए अगर आप फॉर्म भरें तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि 15 मई को सीडीपीओ का एग्ज़ाम आपका होगा। तो चलिए दोस्तों, ये प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आपने देखा और इसमें जो इस बार कंटेंट लिया गया वो अपने स्क्रीन पर आप देख लीजिए एक बार। 2022 तो इसकी पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति है। मार्च 2022 में उपभोक्ता व थोक मूल्य सूचकांक में क्या उस पर रिपोर्ट है उसके बारे में बताया गया है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो घटनाएं घटी है लास्ट महीने में उसके बारे में इसमें बताया गया। और हल प्रश्न पत्र इस बार इसमें लिया गया है दोस्तों। सीजीएल का स्नातक स्तरीय, बिहार सब इंस्पेक्टर पुलिस प्रारंभिक परीक्षा, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश टीजीटी 2021। और मॉडल हल प्रश्न पत्र है सिविल सेवा का, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा का। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अगर आप यूपीएससी जिसको कि आप लोग आईएएस कहते हैं उसका फॉर्म अगर आप लोग भरे हैं तो एडमिट कार्ड आ गया है। वेबसाइट पर जाकर आप यूपीएससी का ऑफिशियली वेबसाइट जो है वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5 जून को पाँच जून को इसका यूपीएससी का एग्ज़ाम है। तो आप लोग अगर तैयारी किए हैं तो फटाफट अपना एडमिट कार्ड, फॉर्म अगर भरे हैं तो फटाफट जाके एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रतियोगिता दर्पण में इस बार क्या क्या लिया गया। हमने प्राइस आपको बता दिया है यहाँ पर। इस अंक में क्या क्या लेगा पहले उससे एक बार आप रूबरू हो जाइए। संपादकीय है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, नवीनतम सामान्य ज्ञान है, राज्य समाचार है, खेलकूद है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अटल न्यू इंडिया है, चैलेंज है, एक साथ 2 डिग्री हासिल करने का विकल्प, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी पहल किया गया है, अस्थायी जमा सुविधा है। और 65वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में एक विद्यार्थी चयनित हुए, उनका नाम है शत्रुघ्न कुमार मंडल, उनके बारे में थोड़ा बताया गया है। फिर विविध में है, लेख है, बैंकिंग लेख है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध लेख है, ऐतिहासिक लेख है, खाद्य है, शिक्षा लेख है। आगे चलेंगे दोस्तों, इधर फिर ऊर्जा से संबंधित लेख है और फिर बीजोपचार लेख है, आध्यात्मिक लेख है, चिकित्सा लेख है, औषधीय पौधे के बारे में बताया गया कौन कौन सा पौधा औषधीय पौधा है। और फिर सार संग्रह है, मॉडल हल प्रश्न पत्र है, हमने आपको बता ही दिया। फिर हल प्रश्न पत्र है। फिर ऊपर बढ़ेंगे तो ऐच्छिक विषय के बारे में बताया गया। फिर ज्ञान अर्जन के नवीन क्षितिज उसके बारे में बताया गया। फिर क्या आप जानते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाइए। और श्रेष्ठतर प्रतिभागी, यहाँ से ये शुरू हो जाता है। पहला जो लेख है दोस्तों वो अमावस में पूनम के बीच बोइए, इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल दैन कर्स द डार्कनेस, ये लेख है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर यहाँ पर कौन कौन एग्जाम है उसके बारे में बताया गया है। पहले मार्च 2022 में कौन कौन सा एग्जाम है, मई में कौन सा एग्जाम है, जून में कौन सा एग्जाम है। तो 5 जून को आप देखिए दोस्तों, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जिसे कि आप आईएएस आईपीएस कहते हैं उसका एग्जाम 5 जून 2022 को है। और फिर उसी तरीके से और भी हर एक स्टेट में जो एग्जाम है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये यहाँ से शुरू हो जाता है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या लिया गया उससे हम लोग रूबरू होते हैं दोस्तों। तो उसमें सबसे पहला है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो आपको सीधा जवाब देना है नई दिल्ली। अगला है दोस्तों अपडेट, स्वदेश निर्मित एंटी टैंक कैडेट मिसाइल हेलिना का परीक्षण किया गया। झारखंड में देवघर जिले में त्रिकुट पहाड़ियों में दर्दनाक रोपवे दुर्घटना हुआ है, आप लोग को भी पता ही होगा अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो। और उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया, चुनाव के बारे में। फिर बिहार विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों के लिए चुनाव, एनडीए को 13 सीट इसमें मिला है। फिर बिहार में डिप्टी मेयर के लिए चुनाव जो उसके बारे में। फिर झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मार्च 2022 में है। पिनाक रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण के परीक्षण, स्वदेश निर्मित यात्री विमान डोर्नियर 2028 की पहली व्यावसायिक उड़ान, स्कॉर्पियो श्रेणी की 6ठी अंतिम पनडुग्गी बागसीर का जलावतरण। देश में विभिन्न न्यायालयों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के बारे में बताया गया। फिर अपराधियों की पहचान हेतु 102 वर्ष पुराने कानून के स्थान पर नया आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 लाया गया। और मेघालय की जीवित जड़ सेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची हेतु प्रस्तावित। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है। और हम लोग चलते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को एक बार आप रूबरू कर लीजिए, देख लीजिए वीडियो पॉज करके आप इसे एक बार, आपको पता चल जाएगा। और इसका एक ओवरव्यू आप लेते चलिए, इधर सब डिटेल में बताया गया है दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे तो नेपाल के प्रधानमंत्री जो भारत यात्रा पाए थे उसके बारे में बताया गया। फिर भारत अमेरिका 2+2 जो वार्ता होता है उसमें क्या क्या नया नया अपडेट हुआ है उसके बारे में बताया गया। फिर भारत अमेरिका आभासी शिखर सम्मेलन, फिर इसी तरीके से सब जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या क्या हुआ उसके बारे में बताया गया है।
और हम आगे चलेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य इकोनॉमिक सेक्टर में क्या क्या अपडेट हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो वीडियो पॉज करके आप एक बार इसे देख लीजिएगा, तो आपको एक संक्षिप्त में जानकारी मिल जाएगा कि जून माह का जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है उसमें इकोनॉमी में क्या क्या दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, अभी रेपो रेट भी बढ़ गया है, उसका हमने वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, और रेपो रेट किसे कहते हैं वो भी हमने उसमें बता दिया। तो आप वो वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार जरूर देख लीजिएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा वो वीडियो। ये है भारत का बाह्य ऋण प्रमुख सूचक। फिर यहाँ पर इसी तरीके से विदेशी ऋण संबंधी आंकड़े एक दृष्टि में, और यहाँ देखिए फिर ये सब इकोनॉमी का है। फिर खुदरा मुद्रास्फीति कितना है उसका, भारत में उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति क्या है उसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर रिपोर्ट है, सब देख सकते हैं। फिर थोक मूल्य सूचकांक में उस पर आधारित मुद्रास्फीति। फिर यहाँ पर बागवानी उत्पादन। फिर यहाँ पर विश्व में अरबपतियों की संख्या घटी जबकि भारत में ये संख्या बढ़ी है, फोर्ब्स का ये आकलन है। और विश्व के शीर्ष 10 अरबपति कौन है, तो सबसे पहला जो है वो एलन मस्क है। इन्होंने अभी हाल ही में ट्विटर को भी टेक ओवर कर लिया है। और एलन मस्क का संपत्ति कितना है, तो दोस्तों 219 अरब डॉलर, 219 अरब डॉलर। और भारत के शीर्ष 10 अरबपति कौन कौन है, सबसे पहला तो मुकेश अंबानी का नाम है और इनका जो संपत्ति है वो है 90.7 अरब डॉलर। उसके बाद गौतम अडानी है, फिर शिव नाडर जो SCL के हैं, और फिर उनका 28.7 अरब डॉलर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। वन डे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो मुकेश अंबानी, और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वो एलन मस्क हैं। फिर यहाँ पर मानसून के बारे में कुछ बताया गया। फिर 2022 में मानसून समान होने का पूर्वानुमान मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आगे चलेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए म्यांमार का जो फिर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन, अभी हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए हुए थे और उन्होंने भी विदेश यात्रा करके भारत लौटे हैं और उसमें बहुत ही अच्छा उनको रिजल्ट मिला है। ये देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापार को जो समझौता हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो आपको पढ़ना है। वहाँ पर ये जो डेटा है, आप अगर आपसे पूछा जाता है भारत ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो आप यहाँ पर इसमें जो डेटा है वो आप वहाँ पर पुट कीजिएगा, तो आपका स्वाभाविक है कि आपका नंबर जरूर बढ़ेगा। आगे चलेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर नवीनतम समान ज्ञान है, जैसे कि एक फुल फॉर्म है MPC, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसका फुल फॉर्म है, और इसके बारे में संक्षिप्त में व्याख्या किया गया जिससे कि आपको समझ इसके बारे में बढ़े। फिर नीचे नियुक्तियाँ क्या क्या हुआ, किनको व्यक्ति का नियुक्ति हुआ है उनके बारे में बताया। कि फिर देखिए नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष वो चेंज हो गए हैं, नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी जो है दोस्तों वो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, इसका वीडियो हमने चैनल पर पहले ही बना दिया था दोस्तों, अगर आप उसे नहीं देखें देख लीजिएगा। फिर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष KN व्यास के कार्यकाल में पुनः वृद्धि हुआ है। फिर अमर उजाला के तन्मय माहेश्वरी DNPA के नए अध्यक्ष। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पुनर्नियुक्त। फिर यहाँ जो जिनका नियुक्ति हुआ है उसके बारे में बताया गया। फिर परमाणु पुरस्कार सम्मान के बारे में बताया गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सरस्वती सम्मान से अब तक सम्मानित सभी 31 साहित्यकारों की सूची। इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लीजिए, खेल के बारे में कुछ है। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर निधन है, चर्चित व्यक्ति है। फिर आगे देखिए यहाँ पुस्तकें कौन कौन सा है। फिर दिवस के बारे में बताया गया, अप्रैल माह में कौन कौन सा दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्टेट समाचार है, राज्य से संबंधित जो घटनाएं घटी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों, फिर आपको यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। क्षुद्र ग्रह की टक्कर से ज्वालामुखी विस्फोट, लावा 10 लाख वर्ष तक बहा। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अटल, यहाँ देखिए अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0, इसके बारे में। फिर आग की जगह जल उगलते प्लूटो के ज्वालामुखी। फिर यहाँ पर 2022 में गेहूं की सरकारी खरीद में 35% की गिरावट क्यों हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे चलेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर ये फोकस है। फिर यहाँ पर ये जो BPSC में जो सफल विद्यार्थी हैं उसके इंटरव्यू लिया गया है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर स्मरणीय तथ्य है, स्मरणीय तथ्य में राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय में क्या क्या घटनाएं अपडेट हुई है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर इधर अंतर्राष्ट्रीय है, यहाँ फिर राष्ट्रीय हो गया, फिर ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर यूक्रेन और रूस का जो संकट हुआ उसके बारे में लिखा गया है। फिर आगे बढ़ेंगे हम। फिर यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। और फिर हम आगे चलते हैं। चर्चित विभिन्न अवधारणाएं क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर बैंकिंग के बारे में है, जैसे देख सकते हैं विकासमान भारतीय बैंकिंग प्रणाली स्वरूप और संभावनाएं, 18वां आसियान भारत एवं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। फिर सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। फिर यहाँ पर सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा दोस्तों।
जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फिर आगे बढ़ेंगे रूस यूक्रेन युद्ध और बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था। फिर खाद्य में अपशिष्ट प्रबंधन। फिर महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा की धारणा और इसकी समसामयिक प्रासंगिकता। फिर राजस्थान में अक्षय ऊर्जा उत्पादन। फिर यहाँ देखिए आध्यात्मिक लेख है, ऐश्वर्य और सद्गुण से जीवन में सफलता का रास्ता खुलता है। फिर औषधीय पौधे के महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया, कौन कौन सा पौधा औषधीय रूप से महत्व है आपके हेल्थ के लिए। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों लवणीय व क्षारीय भूमियों का सुधार एवं प्रबंधन। फिर यहाँ पर सार संग्रह है, इसमें की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अर्थव्यवस्था है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिर शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान है, फिर खेलकूद से संबंधित है, कृषि है, फिर विविध है, कंप्यूटर का ज्ञान है। और फिर यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट दिया गया क्योंकि सिविल सेवा का परीक्षा उसके लिए सामान्य अध्ययन, आगामी सिविल सेवा परीक्षा के लिए विशेष हल प्रश्न पत्र। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा आगामी उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के लिए भी एक हल प्रश्न पत्र दिया गया है इस बार का जून माह का मैगजीन में। प्रतियोगिता दर्पण दोस्तों हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जून माह का ओवरव्यू कर ले रहे हैं और मेरा प्रयास कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ आप चैनल आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिर CGL को जो है उसके बारे में एक हल प्रश्न पत्र हुआ है, जो एग्जाम हुआ है 16/8/2021 को, उसका हल प्रश्न पत्र यहाँ इसमें दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों बिहार सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसका जो हल प्रश्न पत्र है उसके बारे में बताया गया है। और ये सामान्य अध्ययन का प्रथम पाली में जो परीक्षा हुआ उसके बारे में बताया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर अनिवार्य प्रश्न पत्र है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का जो हल प्रश्न पत्र है 4/9/2021 को इसका एग्जाम हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। आगे चलेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर बैंकिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और हल प्रश्न पत्र दिया गया है ये। फिर यहाँ पर समसामयिक की वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर आगे बढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा है। और आगे चलते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बारे में बताया गया है। और इसी तरीके से ये मैगजीन जो है दोस्तों ख़त्म हो जाता है आपका। फिर लास्ट में समान ज्ञान प्रतियोगिता का कुछ क्वेश्चन है। और इसी तरीके से टोटल इसका पेजेस की संख्या जो है दोस्तों जून माह में वो टोटल पेज की संख्या 177 और इस तरीके से दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण जून माह का मैगजीन का पूरा ओवरव्यू हमने आपके सामने रख दिया। अब आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए।